पाकिस्तान में चुनाव की मांग तेज हो रही है और इसी के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का शोर भी। एक बार फिर इमरान खान ने मोदी की तारीफ की, लीडर कैसे होते हैं यह समझाया। इससे पहले भी कई बार इमरान खान अपनी रैली में मोदी सरकार के वीडियो चला चुके हैं। रियासत मदीना के कभी ख्वाब दिखाने वाले इमरान खान आजकल बार बार हिंदुस्तान का उदाहरण दे रहे हैं। इमरान खान शहबाज को कमजोर लीडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे उनको इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। शहबाज शरीफ अमेरिका दौरे पर हैं और उन पर पूरा पाकिस्तान पहले ही हंस रहा है। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। देख तमाशा पाकिस्तान का, मदारी ढोल बजाए, पाकिस्तान के वजीर आजम के कारनामे सुनाए, दुनिया खिलखिला कर हंसे और पाकिस्तान मुंह छिपाए। जो मैंने इनको ये डे वन को उर्दू में क्या कहते हैं भाई, रोज अव्वल से, शुक्रिया मौलाना, और टांक में पहला 100 घरों पर मुश्तमिल, जिसमें 2 कमरे होंगे, 2 कमरे, और बाकायदा उसमें बैतुल खला होगा, किचन होगा और खिड़कियां होंगी हवा के लिए। पहला 100 घरों का मंसूबा टांक में बनाया जा रहा है और वो इंशाअल्लाह 2 हफ्ते में उसका हम सब वहां पर जाके उसका इफ्तिताह करेंगे। संगे बुनियाद नहीं, घर बन चुके होंगे इंशाअल्लाह, उसका हम इफ्तिताह करेंगे टांक में। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरे नौजवान साथियों के हमने इसकी इब्तिदा KPK से शुरू की है और एक मुखय्यर शख्स है। पाकिस्तान जब जब लीडर मांगता है, मुकद्दर का सिकंदर के लिए गुहार लगाता है, उसको बदले में हर बार कॉमेडी ही मिलती है। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो दुनिया उन पर हंसती थी, अब शहबाज आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का कॉमेडी शो फिर भी नॉन स्टॉप जारी है। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर हम कमर बांध लें, हिम्मत करें, तो खुदा की कसम पाकिस्तान की हालत बदल जाएगी और पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन जाएगा। बिल्कुल। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। शोले फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी जो बचे हैं वो मेरे पीछे आओ। इस सीन को रियल लाइफ में शहबाज शरीफ ने प्ले किया है, वो भी अमेरिका में। सुनिए और आप भी हंस लीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में जमा तफरीक ही भूल गए। सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान की तकसीम पर शुरा को बताया 70% टेंट सिंध को और 30% टेंट खैबर पख्तूनख्वा को मिलेंगे। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं 70 और 30 के बाद 100 में से कितने टेंट बचेंगे जो सैलाब मुतासिरीन में तकसीम होंगे। 80% या 70% जाएगा सिंध को और 30% जाएगा बलूचिस्तान को। उसके बाद जो तरसील होगी वो चारों सूबों में हिसाब वो होता जाएगा जनरल अख्तर नवाज साहब से। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज का ये पहला अमेरिका दौरा है। इससे पहले वो बतौर प्रधानमंत्री ब्रिटेन भी गए थे। वहां पर भी उन्होंने जो किया, उस पर जितना पाकिस्तान शर्मिंदा हो रहा है, दुनिया उतना मजाक बना रही है। इसी वजह से आप देखिए कि मल्का बरतानिया की आखिरी रसूमात की शिरकत में जब गए हैं तो मीम्स का बाजार गर्म है। वो कोई कहता है कि जनाब वो जिससे मिल रहे हैं, एक तो अजीब व गरीब तरीके से मिल रहे हैं, वहां पर ऐसे हंस रहे हैं, वहां पर जाकर अजीब तरीके से, पता नहीं क्या बॉडी लैंग्वेज है उनकी, और खातून का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, वहां पर भी हंस रहे हैं। वो अजीब व गरीब सिलसिले वहां पर बनाए हुए इन्होंने। और फिर मीम्स इसलिए बन रही है कि जी मलका जिंदा होती हैं तो कुछ ना कुछ देती हैं, आप हमें क्या देंगे। मलका जिंदा होती तो खाली हाथ ना लौटाती, आप हमें क्या देंगे। आप कह रहे हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं हैं,
2 मजीद लोग आपने शामिल कर लिए हैं काबीना में, 2 मजीद, उस पर भी आते हैं। 72 तादाद हो गई है काबीना की, तारीख में इतनी नहीं थी। उन सब के लिए अय्याशी का सामान, ये कि जी अय्याशी कहूँगा, उनके लिए स्टाफ अलग होगा, उनकी तनख्वाहें मजीद MNA के अलावा वो लेंगे, उनको फ़ोन, पेट्रोल, गाड़ियाँ, घर, दफ्तर, हर चीज़ मिलेगी। याशी नहीं तो और क्या है, जहाँ कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, सैलाब ज़दगान के लिए आप इमदाद मांगने जा रहे हैं, वो लोग आपको इमदाद देंगे, वो कहेंगे भाई यहाँ तो हमारे लीडर नहीं ठहरते इन होटल्स में जहाँ पर ये ठहर रहे हैं, जहाँ पर $10-10 हज़ार कमरे का किराया है, जहाँ पर जो उनके स्वीट्स हैं जहाँ इन्होंने ठहरना है। वैसे ये सच है कि पाकिस्तान में जबरदस्त बाढ़ का कहर बरपा है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। इसी बर्बादी का तमाशा बनाकर पाकिस्तान दुनिया से डॉलर मांग रहा है। लेकिन अगर कोई इस तमाशे का सच दिखाने की कोशिश करता है, उस पर बाजवा ब्रिगेड एक्शन लेती है। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, मैं दिखा रहा हूं। क्यों लाइव चला रहा है? नहीं आऊंगा बाहर। क्यों नहीं आएगा बाहर? मैं डरता हूँ कि आपसे। लाइव क्यों चला रहा है? मैं चलाऊंगा लाइव, पब्लिक हूँ मैं, आपको दिखाने के लिए थोड़ी लाइव चला, दुनिया को दिखाने के लिए लाइव चला रहा हूँ। सही है यार, डरते हैं क्या हम आपसे? सर्वेंट हो आप यार। मैं चला रहा हूँ, मैं क्यों बाहर आऊँ? नहीं आऊंगा बाहर, मैं नहीं डरता आपसे। मुझे मैं कहता हूँ एक बार मोबाइल पता रसीद ना, मुझे इधर आना बाहर नहीं आऊंगा। ये देखो ये रेंजर वाला है जो मेरी कपड़े फंस जाएंगे, लेकिन मैं नहीं आऊंगा बाहर। इस वक्त पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप अमेरिका में है। कोट सूट पहने बड़े बड़े होटलों में रुकी है। इन तस्वीरों को पाकिस्तानी जनता जितना देख रही है उतना भड़क रही है, क्योंकि खुद जहां पनाह ऐश कर रहे हैं, जनता को भूख हड़ताल पर बिठा दिया है। आटे के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जी खरीदना गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हो गया। पेशावर में अदरक और लहसुन की कीमत सुनकर शहरियों के होश उड़ने लगे। दोनों अशिया 400-400 रुपए फी किलो तक पहुंच गयी। इसी तरह सब्ज मिर्च 300, भिंडी 130, टमाटर 120, गोभी 110, प्याज 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। दिहाड़ीदार बंदे पे असर पड़ता है। अब एक आम आदमी की जो है ना दिन की दिहाड़ी के हिसाब ले लो 1800 रुपये नहीं है, उसमें से आप आलू और टमाटर 1-1 किलो के हिसाब से ले लो तो आधी दिहाड़ी तो उसकी उस सब्जी में घूम जाए। हम गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार लोग है। अभी हम इधर आए, हमारे साथ 400-500 रुपये है, इस पे हमारा जो है टमाटर प्याज भी नहीं हो रहा है, तो हम आगे क्या करेगा। पाकिस्तान भी गजब मुल्क है। दुनिया भर में तेल की कीमत कम हो रही है। पाकिस्तान में पहले ऐलान होता है आधी रात खुशखबरी आएगी और तोहफे में पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 इजाफे के बाद नई कीमत ₹237.43 फी लीटर हो गई। अवाम का कहना है कि आलमी मंडी में कीमत कम हो रही है और हमारी हुकूमत कीमत बढ़ा रही है। समझ में नहीं आता ये कौन से फार्मूले पर चल रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी। भाई जी क्या कर सकते हैं, रोज का काम है, पेट्रोल रोज बढ़ता है, क्या कर सकते हैं हम। मेहरबानी हुकूमत की जो कर रही है। पेट्रोल का 500 का भी हो गया ना, तब भी लोगों ने डलाना है। कहते ऐसे ही सरप्राइज देते हैं अवाम को, रात को कहते कि सस्ता होगा, लेकिन तकरीबन रात के अंधेरे में ये महंगाई कर ही देते हैं। 2 रुपये और महंगा कर दिए। 2 रुपये तो बस वो ट्रेलर है, अभी पिक्चर आनी है, 10-12 रुपये और होगा। पाकिस्तान में मजहब का इस्तेमाल सरकार, सेना, कट्टरपंथी, आतंकवादी हर कोई करता है। जब पाकिस्तानी नेता मुल्क में होते हैं तो मौलानाओं की भाषा बोलते हैं, लेकिन विदेश जाते ही उनके तेवर बदल जाते हैं। ऐसा ही शहबाज ने भी किया। वो अमेरिका में शरीफ बने तो पाकिस्तानी मीडिया खफा हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत का खौफ बढ़ने लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुर्सी बचाने के लिए सरगर्म। एक तरफ हुकूमती वफ्द का इजराइल का खुफिया दौरा, दूसरी तरफ वजीर न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से गर्मजोशी से मुलाकात। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने वाले मैक्रोन से वजीर आजम मुस्कुराते हुए मिले। ऑपोजिशन में थे तो फ्रांस के सफीर को निकालने का मुतालबा करते रहे। हुकूमत हाथ में आते ही भीगी बिल्ली बन गए। मैक्रोन से खूब हाथ हिला हिला कर मिलते रहे। शहबाज शरीफ अमेरिका में हैं।
वहां पर दुनिया के टॉप लीडर्स से मिल रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर इमरान खान का दिल सबसे ज्यादा जल रहा होगा। पाकिस्तान में इमरान खान ने शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और वो सबसे खास बात, शहबाज को हराने के लिए इमरान खान मोदी मोदी जप रहे हैं। आपने कभी सुना है कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है, एक बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो, एक बता दें। आप और तो छोड़े, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है, ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहेंगे हम पाकिस्तानी शहरी नहीं। ये वही इमरान खान हैं जो पाकिस्तानी पीएम की कुर्सी पर बैठकर एंटी मोदी, एंटी इंडिया एजेंडा चलाते थे। आजकल अपनी रैलियों में मोदी के मंत्रियों के टेप चला रहे हैं। इमरान खान को भी प्रो इंडिया लाइन पर इसलिए आना ही पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के गली मोहल्लों में भी मोदी मोदी ही चल रहा है। नरेंद्र मोदी को अगर अप्रिशिएट किया गया है तो वो उनमें वो कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं इस वक्त वो अपने कंट्री से सिंसियर हैं, ठीक है। और अगर कंपैरेटिवली पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए इंडिया की लीडरशिप से तो पाकिस्तान इस वक्त लीडरशिप में फेलियर है। और ये सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान, इस वक्त हर पाकिस्तानी तकरीबन जाग चुका है और वर्ल्ड वाइड भी हर एक को पता है कि देयर इज़ नो लीडरशिप। इधर तो जो है शहबाज शरीफ की क्वालिफिकेशन किसी को नहीं पता कि ये कितना, यानी ये कहीं बात भी कर सकता है या नहीं बात कर सकता है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसको तो जो अगर गलत या सही बता दिया ये जाके बोल देता है। तो इंडिया की इकॉनमी देख लें, इंडिया के डिफरेंट सेक्टर के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें, ये एक विजन के तहत चलते हैं। आज तक इंडिया के अंदर माशाल्लाह नहीं लगा और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर किन लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात, एक तो ये है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है, बहुत ज़्यादा फुकदान है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हमारे पास कोई आइडियल या परफेक्ट नहीं है। हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री से आप अपना जब से इंडिया ने आज़ादी ली है तो उनकी जो पॉलिटिशियन हैं वो अपना कह रहे हैं कि उनकी सोच सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाम के लिए है। वो जो भी अपने इंटरनेशनल लेवल पे या अंदरूनी मुल्क जो भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी वो अपना उनकी सारी नज़र जो है, उनका फोकस जो है अपनी आवाम की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने साल 1947 में साथ साथ सफर शुरू किया। हिंदुस्तान आगे बढ़ता गया, पाकिस्तान देखता रह गया। लेकिन 2014 के बाद से जो स्पीड हिंदुस्तान ने पकड़ी है, सरहद से लेकर इकॉनमी तक में जैसे इंडिया ने अपने आप को साबित किया है, उसके सामने पाकिस्तानी जनता नतमस्तक है। नरेंद्र मोदी जो है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन हिज कंट्री। तो और दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, जिसकी वजह से उनकी जो फुटिंग है इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। मेरे ख्याल से इनका जिस तरह का एटीट्यूड है वो डिफरेंट है। हमारा स्कार्सिटी माइंडसेट है, हम लोग जाते हैं इस माइंडसेट से हैं कि वो हम लोगों के ऊपर वो कोई एहसान करेंगे तो हमारा मुल्क चल सकता है। पाकिस्तान के जो मतलब सियासतदान है तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों में मतलब इतना वो कॉन्फिडेंस लेवल है। साइड ऑफ दैट वो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी आपकी कंट्रीज है ना, हर कंट्री का स्टेक होता है और कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होता है। किसी कंट्री को कुछ देने के लिए आपके पास होगा तो वो उस कंट्री की तरफ झुका हुआ होगा। जो अभी सिंध के अंदर सैलाब आया है तो मिराज शाह ने क्या कहा, कहते हैं जी सैलाब तो आ रहा है, मीडिया कवरेज दे रहे हैं, लेकिन मीडिया इस इशू को ज़्यादा कवरेज दे, उससे क्या डॉलर्स आए। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ डॉलर आने चाहिए, ऐसा चाहिए हमें, सिर्फ जहाँ मर्जी से आए सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डॉलर आए। और वो डॉलर कहाँ जाता है ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका। पाकिस्तानी लीडरशिप अमेरिका में डॉलर मांगने गई है, जबकि उसी जगह भारत इंटरनेशनल मीटिंग कर रहा है, चीन से भी कर रहा है, जापान से भी कर रहा है, जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हैरान परेशान कर रखा है। वो चाइना के वजीर खारजा, रशिया के वजीर खारजा, इंडिया के वजीर खारजा, ब्राजील के वजीर खारजा और साउथ अफ्रीका के जो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, ये न्यूयॉर्क में हो रहा है। अच्छा, उसके साथ ही वो क्वाड का भी इजलास होगा, यानी जाहिर है क्वाड के भी मेंबर अपना जापान और जो है ऑस्ट्रेलिया और इन के लोगों से भी मिलेंगे।
तो वो जो है वो उनके भी वहां पर भी वो भी एक इजलास हो रहा है, ये भी एक इजलास हो रहा है। तो वो सारे इतने सारे जो है ना वो इत्तेहाद भी बन गए हैं, इतना सारा हो गया कि उसमें कोई जो चाइना की पॉलिसी है उसमें देखना ही है। पाकिस्तानी सरकार, सेना जितना दिमाग लगा ले, हिंदुस्तान में आग लगाने की जितनी कोशिश करें, लेकिन पाकिस्तानी जनता की सोच बदल चुकी है। वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क का सपना देख रही है। पाकिस्तान में खड़े होकर कहती है, हिंदुस्तान जैसा कोई नहीं। देखो, इंडिया बहुत सारी चीज़ों में हमसे भी आगे है, सच बात जो उनसी है, तो वो कर सकता है और वो चाहे तो करना चाहे तो कर भी सकता है। अब आप उनकी मूवीज़ देख लो, लाइक वो भी पूरे पाकिस्तान में लोग सच में जब सिनेमाज में जाते थे देखने, बाहर भी देखते होंगे, तो उनकी कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो हर चीज़ में प्रोग्रेस है उनकी। इंडिया है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है आगे ग्रो कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को और इंडिया को बने हुए सेम ही ईयर्स हुए हैं। और पाकिस्तान को आप देख लें, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बहुत ही नीचे है, लेकिन ये रियलिटी है। यहाँ पर हुकूमत एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, कर कुछ नहीं रहे हैं। वहाँ पर वो कर चुके हैं और वो बहुत आगे जा चुके हैं। वो मुल्क कितने ग्रो कर रहे हैं और हम वहीं के वहीं नेले बैठे हुए हैं। हमारी एजुकेशन इतनी गिरी हुई है, हो गई है, हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और आगे से जब हम ग्रेजुएट करके बाहर जाते हैं तो हम किसी को इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें इतना ट्रेन ही नहीं किया जाता। वहाँ का बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, बच्चा कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट पैदा करते हुए भी मैं इंटरव्यू किसी का लेती हूँ ना, तो पहले लोग कहते हैं आई एम सॉरी, हम नहीं दे सकते, शर्माते हैं बेचारे। वहाँ का बच्चा इंटरव्यू देने को तैयार है। डेवलपमेंट देख लें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग देख लें, उसके अलावा उनकी जिस भी चीज़ में आप देख लेंगे आप लोगों को वो अच्छे मिलेंगे। उनकी इंडस्ट्री लेवल में देख लें, मिल्स लेवल में देख लें, जिस लेवल में भी देखेंगे आपको वो ग्रेट मिलेंगे। इस वजह से ग्रेट मिलेंगे क्योंकि वो वर्किंग कर रहे हैं, उनकी यूथ वर्किंग कर रही है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग खुद करेंगे और खुद आगे निकलेंगे। पाकिस्तान बनाना जिन्नाह की जिद थी और पाकिस्तान का बर्बाद होना उसका मुकद्दर बन गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।